हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग द आर्टिस्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बता दें कि द आर्टिस्ट जो चैप्टर है एक शॉर्ट स्टोरी है, सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है। तो चलते हैं हम लोग पैराग्राफ 1 पे, एक्सप्लेनेशन पे। सेबीज पेरेंट न्यू दैट, सेबी के अभिभावक जानते थे कि ही ऑब्टेन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गार्ड, वह अक्सर कद्दू के खरीदने के लिए जाया करता था। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेन, वह उसे कुछ जापानी मुद्रा में खरीद लाता। एंड सून हैड ए साइजेबल कलेक्शन, यानी कि बहुत कम समय में अच्छा खासा जगीरा कर लिया था। यानी कहने का मतलब है जो कद्दू का एक तरह का बहुत कम समय में कद्दू को इकट्ठा कर लिया था। When he came home, जब वह घर आता, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds। जब वह घर आता तो वह जो कद्दू का ऊपर हिस्सा का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर छिद्र कर देता था, एक छेद कर देता था, हॉल कर देता था। उसमें से जितना बीज रहता था सबको वह निकाल लेता था। एंड यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ही अपील्ड टी लीव्स टू गेट राइड ऑफ अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल। आगे वह कद्दू के बदबूदार गंध से बचने के लिए चाय पत्ती का लेप चढ़ाता। He then fetched the sack which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। यानी कि वह जो उसके पिता थे, जो शराब पीते थे, जापानी शराब पीते थे, उसमें का कुछ शराब पीने के बाद जो आखिरी बूंद बच जाता था वो जमा करता था। उस जमा किए हुए आखिरी बूंद को जो कद्दू है उसके सतह पे उसका पॉलिश करता था, यानी कि उसको चढ़ाता था। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड, सेबी कद्दू का शौकीन था। वन डे एज ही वाज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बेंच, एक दिन समुद्र के किनारे सैर कर रहा था। एब्सॉर्बेड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने जो उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें वो खोया हुआ था। ही वॉज स्टार्ल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट, और उसने एक चौंकाने वाले दृश्य को देखा। ही कॉट ए ग्लाइम्पस ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने एक झलक देखा, एक गंजा आदमी elongated head of an old man carrying out of one of the huts by the beach, यानी कि जो समुद्र के किनारे एक झोपड़ी था, उसने देखा कि एक टकला आदमी उस झोपड़ी से, गंजा आदमी यानी कि चौड़ा उसका जो चौड़ा उसका था जो सिर था उसमें से वो निकलते हुए उन्होंने देखा। व्हाट ए स्प्लेंडिड कार्ड्स, यह कितना शानदार कद्दू है। थॉट सेबी ने सोचा कि भाई कितना शानदार कद्दू है। द ओल्ड मैन डिस्पेयर्ड फ्रॉम साइट, और जो बूढ़ा आदमी था उसके नजर से उझोल हो गया। वेगिंग हिज बेल्ट पिन पेट, और उसके बाद वह अपने गिंजे सर को खुजाते हुए उससे निकला। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक, उसके बाद सेबी को गलती का एहसास हो गया। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और उसके बाद वह वहाँ खड़ा होकर तेजी से हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वह घर तक हंसते हंसते आया। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा पैराग्राफ। वेन एवर ही पास्ट ए ग्रोसरी, वह जब कभी किराने के दुकान से गुजरता। एक कोरियर शॉप, एक पुरानी दुकान। कोरियर शॉप का मतलब क्या होता है? एक पुरानी दुकान होता है जहाँ पर बात करें पुरानी सामान जो मिलता है वो पुरानी दुकान को कोरियर शॉप कहते हैं। ए कॉन्फेक्शनर, यानी कि एक हलवाई के दुकान से। और इन द फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, और इन
और वास्तव में जहां कद्दू बिकता था। ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, यानी कि कुछ समय खड़ा होकर उसको देखता। हिज आइज ग्लिड टू द विंडो अप्रेसिंग द प्राइसियस फ्रूट, अपने बेशकीमती फल को, कद्दू को देखते रहता था जैसे खिड़की से नजरें चिपकाए हो। और बता दे इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।